प्रश्न जो कल हमने किए थे उसी के हैं, सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है ये प्रश्न? मध्य प्रदेश की सीमा निम्न से किस राज्य को नहीं लगती? तो कितने राज्यों को लगती है? 5 राज्यों को लगती है। ठीक है ना, कौन कौन से 5 राज्य हैं? देखिए, राजस्थान है, ठीक है, फिर अगर नीचे आ जाए तो गुजरात, दक्षिण में आ जाए तो महाराष्ट्र, ठीक है, पूर्वी भागों में छत्तीसगढ़ और लास्ट में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए अगला क्या है? लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो ये 29 है। ठीक, फिर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? ठीक, अभी 11। अभी मैंने बताया था आप लोगों को 2000 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कितने 5 राज्यसभा सीटें कहाँ चली गई थी? छत्तीसगढ़ में। ठीक, मध्य प्रदेश में विकास की संख्या कितनी है? 313। उनको क्या भी कहते हैं? ब्लॉक भी कहा जाता है, जनपद पंचायत भी कहा जाता है, और विकास खंड। जनपद पंचायत भी यही है, मध्य प्रदेश में ब्लॉक भी यही है, और विकास खंड। ठीक है, ये भी क्या है? तीनों एक ही जगह से है। ठीक, फिर क्षेत्रफल कितना है पूरे भारत का? 9.38%। और कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश क्या है? दूसरा बड़ा राज्य है। तो पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान। तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा बड़ा राज्य है। ठीक, चलिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक, अब इससे पहले ही बता दिया आपको। दूसरा, तो प्रथम स्थान पे कौन है? राजस्थान। ठीक, फिर मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ IIT और IIM इंदौर। ठीक, कब बने यहाँ पर IIT IIM? ये इंदौर। ठीक, 2008 और 9 में यहाँ पर क्या बने? IIT और IIM। ठीक, और क्या है इंदौर में? हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी है इंदौर में, कैट का सेंटर भी है इंदौर में। ठीक है, निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? ठीक, किसमें नहीं है? ठीक है, दलहन और तिलहन में तो है। ठीक है, सोया स्टेट कहा जाता है। और चना का 50% उत्पादन कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश। इसका तो 70 से 80% तक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। और इसमें तो प्रथम है ही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। ठीक है, तो कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? ठीक है, 4th, 3rd और 4th, डिपेंड करता है उस वर्ष उत्पादन कितना हुआ है। ठीक, मध्य से किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, अभी मैंने बताया आपको किसको दी जाती है? इंदौर को क्या दिया जाता है? ठीक है, मगर अभी इंदौर की स्थिति क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मिलें बंद हुई है। ठीक है, और इकाई भी कहा जाता था सूती वस्त्रों के कारण इंदौर को कहा जाता था। ठीक है, मिनी बॉम्बे कहा जाता था। लेकिन अभी की जो स्थिति है, ठीक है, मतलब सूती वस्त्र मिले यहाँ हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले थी। ठीक, भगवान शिव का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? ये तो कोई भी बता देगा। ठीक है, कितने हैं मध्य प्रदेश में? 2। दूसरा कहाँ पर है? ओमकारेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश किस नगर को अवंतिका के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अभी हमने किया ही है। किसको जाना जाता है? उज्जैन। ठीक, तो कौन सी रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश से कहां से होकर गुजरती है? ठीक है, ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, जो लगभग मध्य प्रदेश के बीच से होकर और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की संख्या से दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, पहला स्थान है। और इसका कारण क्या है? वन क्षेत्र। ठीक, मध्य प्रदेश में लगभग भारत का 25% क्या है? वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, वन क्षेत्र ज्यादा है तो स्वाभाविक बात है नेशनल पार्क भी यहाँ ज्यादा है, और क्या भी ज्यादा है? अभ्यारण्य सबसे ज्यादा कहाँ है?
मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश में टाइगर भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए क्या स्टेट है, टाइगर स्टेट भी है। और क्या भी तेंदुआ भी सबसे अधिक कहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। और एक और क्या चीज सबसे ज्यादा पाई जा रही है, घड़ियाल। तो घड़ियाल में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है, ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग कौन सा है, हाँ मालवा, ठीक है। तो मालवा जो है लगभग कितने प्रतिशत है, 28% जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है उसका 28% क्या है, मालवा है, ठीक है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है मालवा में, काली। और किस उत्पादों के लिए जाना जाता है कृषि में, सोयाबीन और कपास, है ना। और अगर रबी की बात की जाए तो गेहूं की मंडी भी कहा जाता है मालवा को, ठीक। मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर करके सब गुजरती है, तो पहले कर दिया हमने, कितने, 14 जिले, ठीक। फिर मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 605 मीटर है। और ये कहां से कहां तक हो गई, ये लंबाई कितनी है, 605। तो ये लंबाई कितनी है, ठीक है, ये है 605 और ये है 870। मतलब पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, 870। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर, ठीक। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई, ये देखिए अगला कितनी है, 870, 970 है, 870, ठीक। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत के सर्वाधिक वन किस राज्य में है, मैं ये बता दिया आपको इससे पहले, सबसे अधिक वन कहां पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद सेकंड पे कौन है, ठीक है। और थर्ड पे कौन है, छत्तीसगढ़। ये तीन टापमोस्ट क्या है, राज्य है, सबसे अधिक क्या है, वन है, ठीक। भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक कहाँ हो रहा है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर हो रहा है, तो पन्ना जिले में। और कौन उत्पादन कर रहा है, NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो इसका उत्पादन कर रहा है, ठीक। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका जिला है छिंदवाड़ा, यहाँ सबसे अधिक क्या हो रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल पाया जा रहा है कुल मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, ठीक। इंदौर संभाग में कितने जिले हैं, 8। कौन कौन से हैं, धार, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक है, ये 4 हो गए। फिर खरगोन और बड़वानी और बुरहानपुर और खंडवा। फिर होशंगाबाद जिले किस संभाग में आएगा, नर्मदा। और मुख्यालय भी कहाँ है, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छू रही है, हाँ, अच्छा, सर्वाधिक किस राज्य को छू रही है, ठीक। तो यह है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम किसको छू रही है, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और न्यूनतम किसको छू रही है, तो गुजरात को। तो गुजरात से कितने जिले लग रहे हैं हमारे, केवल 2। कौन कौन से, झाबुआ और अलीराजपुर, ठीक। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो तब 2011 में 6वां था, है ना, ठीक है। अब ये 2021 की जनगणना इस साल होगी, थोड़ा लेट डाटा आएंगे, ठीक है ना, कोविड के कारण, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो आंध्र प्रदेश से क्या गठित हो गया था, तेलंगाना, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इसमें इतने रहने देते हैं, ठीक।